असेंबली तहलील होने के 90 दिन में इंतखाबात आइन का वाज़ेह हुक्म है, मामले पर तकरार क्यों हो रही है? चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सवालात उठा दिए। अलविदाई इशाइये में खिताब करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काम आइन की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ करना है। आइनी उसूलों पर अदालत में सबकी राय में कोई तजाद नहीं। इख्तलाफ ये है आइनी केसेस बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट आने चाहिए या नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, हमारे जजेस के आज़ाद होने के बारे में किसी को शक नहीं होना चाहिए। चाहते आइन और कानून के मुताबिक निज़ाम चले। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक ज़माना था जब हम खुद अज खुद नोटिस लेते थे, अब हमने अज खुद नोटिस को कंट्रोल किया है। अज खुद नोटिस अवामी मुफाद और बुनियादी हुकूक पर होना चाहिए। नवंबर को आम इंतखाबात करवाए जाएं। सदर आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम खत तहरीर किया कि सदर ने 9 अगस्त को वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया था। आइन के मुताबिक असम्बली की तहलील को 89 रोज 6 नवंबर 2023 को मुकम्मल हो रही है। सदर ने खत में इलेक्शन कमीशन के रवैये पर शिकवे का इजहार करते हुए कहा कि आइनी जिम्मेदारी की तकमील के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुशावरत के लिए बुलाया, लेकिन जवाब में इनकार मिला। सदर का इख्तियार है कि असम्बली तहलील के बाद 90 दिन के अंदर की तारीख मुकर्रर करें। इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। मेरा अंदाजा है जनवरी के वस्त या आखिर में इलेक्शन हो सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, सदर मुमलिकत ने 6 नवंबर की तजवीज़ दी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जल्द ही इस नतीजे पर पहुंच जाएगा कि किस तारीख को इलेक्शन कराने हैं। इलेक्शन के लिए निगरान हुकूमत की तैयारी मुकम्मल है। सिक्योरिटी, फंडिंग या दीगर कामों के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सदर मुमलिकत ने जो इलेक्शन कमीशन खत लिखा है वो एक आराम की खत है, तजवीज़ पेश की है, अपनी राय दी है। उस राय को देखना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जो कमीशन है वो उसको गौर खोज करेगा और उसको एक इंतहाई अदब के तरीके से जवाब देगा। सदर मुमलिकत ने उस खत की रोशनी में लॉ मिनिस्ट्री से राय ली। लॉ मिनिस्ट्री ने वही मौका इख्तियार किया जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का था। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद कहती हैं कि सदर का खत इलामती है। सदर ने तजवीज़ दी है कि इलेक्शन कमीशन इजलास बुलाकर उसको बाअदब तरीके से मुस्तरद कर सकता है। सदर मुमलिकत का खत मौसूल होने के बाद इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और DG लॉ का खत पर मुशावरत की हिदायत। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम के इजलास में सदर मुमलिकत के खत का जायजा। खत की रोशनी में मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार कर ली। कानूनी टीम तजावीज़ इलेक्शन कमीशन के इजलास में पेश करेगी। EC सदर के खत के बाद की सूरत हाल पर आइंदा का लाहे अमल तय करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात और कहा कि शफाफ इलेक्शन के लिए तैयार है। सदर का कोई मतलब ही नहीं है कि वो इस तरह के मामलात में आए। ये जो वहाँ लिखा हुआ है कि सदर डेट अपॉइंट करेंगे, वो एक मखसूस हालत में लिखा हुआ है और वो भी तब डेट अपॉइंट करेंगे जबकि इलेक्शन कमीशन उनको कहेगी, तो तब वो सदर का नाम सिर्फ इस्तेमाल होगा। सदर का अख्तियार कतन नहीं है कि वो डेट दे सकें, इवन तजवीज़ भी दे सकें। सदर साहब, मैं समझता हूँ कि इस तरह के लेटर्स लिख के सदर का जो ऑफिस है, जो बड़ा प्रेस्टीजियस ऑफिस है, बड़ा लॉफ्टी ऑफिस है, बड़ा उसके तकद्दस और तकरीम और उसकी तहरीम का ख्याल नहीं कर रहे, बल्कि उसे डिस्ग्रेस कर रहे हैं। कानूनी माहिरीन ने सदर के खत को नामुनासिब करार दे दिया। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने वाज़ेह किया, सदर का ऐसे मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है। आइन की मुजवज़ा शिफ्ट मखसूस हालात के बारे में है। माहिर कानून राजा खालिद महमूद ने कहा, सदर को तजवीज़ देने का भी इख्तियार नहीं है। सदर ऐसे खुदूद से सदारती ओहदे को बेतौकीर कर रहे हैं। जल्द अज जल्द होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता कि इलेक्शन कब होंगे, सिर्फ एक जमात को पता है कि इलेक्शन कब होंगे। बिलावल भुट्टो का मुजफ्फरगढ़ में कारकुनान से खिताब। कहते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। हम कभी इलेक्शन से नहीं भागे, आवाम से मुंह नहीं छुपाया। इलेक्शन में मुकाबला करके ही ऐसे लोगों को हराया जा सकता है। पीपल्स पार्टी CEC का इजलास आज लाहौर में होगा। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी सदारत करेंगे। इलेक्शन और सियासी जमातों से राब्तों समेत मुख्तलिफ अमूर पर गौर होगा। PB का नाराज दोस्तों का मनाने का फैसला। एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा को भी मदऊ किया गया। और सदर साहब एक जगह पे नहीं है। सदर साहब का मौक़िफ़ एक तो 90 रोज के अंदर इंतखाब का है और दूसरा यह है कि उन्होंने डेट दी है
और उन्होंने कहा ये मेरा इख्तियार है और हम समझते हैं कि ये सदर का इख्तियार नहीं है। CEC अपने कारकुनों के फैसले की पाबंद है। ये आईनी, कानूनी और सियासी तौर पे दुरुस्त तरीन बात है, इसमें कोई इख्तलाफ वाली बात नहीं, ना उसमें कोई सदर साहब का या जरदारी साहब के साथ उनके इख्तलाफ का इशू है। उनकी अपनी राय में इख्तलाफ हो सकता है। पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं इलेक्शन पर पीपल्स पार्टी और सदर मुमलिकत का मौक़िफ़ एक नहीं है। पीपल्स पार्टी 90 दिन में इंतखाबात चाहती है, लेकिन तारीख देना सदर मुमलिकत का इख्तियार नहीं है। बोल के प्रोग्राम में बातचीत करते हुए कहा, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो में कोई इख्तलाफ नहीं। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से बोले, नहीं मालूम नवाज शरीफ आएंगे तो केसेस का सामना कैसे करेंगे। नवाज शरीफ वतन वापस आकर पार्टी को मुनज़्ज़म और इलेक्शन मुहिम की क़यादत करेंगे। पार्टी कायद का इस्तकबाल पुरजोश होगा। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आम इंतखाबात हल्का बंदियों के बाद फरवरी में होंगे। हल्का बंदियाँ 30 नवंबर तक मुकम्मल होंगी। साबिक वजीर ने तहरीक इंसाफ के बतौर सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा लेने की हिमायत की। कहते हैं कि PTI को 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद से खुद को अलहदा करना होगा। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को इंतखाबात में मौका नहीं देना चाहिए। नून लीग ने इलेक्शन के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। पंजाब में तमाम नशिस्तों पर उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे। पीपल्स पार्टी से मुकामी सतह पर भी सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से भी राहें जुदा रखी जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में मुकामी सतह पर सीट एडजस्ट की जाएंगी। इंतखाबी मुहिम की क़यादत मियां नवाज शरीफ करेंगे। लंदन में लीगियों की बड़ी बैठक में बड़े फैसले। पार्टी बयानिया क्या होगा, फैसला अगले इजलास में किया जाएगा। पार्टी इजलास में नवाज शरीफ की वापसी के लिए 21 अक्टूबर की तारीख शहबाज शरीफ ने पेश की। तमाम अरकान ने तजवीज़ की तायद कर दी। वो मुझे बहुत बड़ी इज्जत है, बस जिद थे कि जल्दी करो। मैं गवाह हूँ उस मीटिंगों का या जो आपस में हमारी बातचीत हो रही थी कि जल्दी करो, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करो। मुस्लिम लीग की हुकूमत है, मौजूद है। मुस्लिम लीग ने जितना अच्छा रोल प्ले किया, बहुत अच्छा रोल प्ले किया। हम मिलके 16 महीने बड़े अच्छे हम तरीके से चले। फजलुर रहमान की पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम तराशी दुरुस्त नहीं। ये वही थे जिन्हें तहरीक अदम एतमाद लाने की जल्दी थी। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, नून लीग जल्द इलेक्शंस की ख्वाहिशमंद नहीं क्योंकि वो अब भी हुकूमत का हिस्सा है। सीनियर रहनुमा ने मज़ीद कहा कि आलमी एतमाद की बहाली के लिए मुल्क में शफाफ इलेक्शंस ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन का वफाकी काबीना में सियासी अफराद की शमूलियत पर तशवीश का इजहार। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल का सेक्रेटरी निगरान वज़ीर आज़म तौकीर शाह को मुरासला। निगरान हुकूमत में साबिका हुकूमत के तसलसल का तासुर जा रहा है। एक सियासी जमात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरफ निशानदही की। काबीना अरकान का तकर्रुर करते वक्त सियासी वाबस्तगी वाले अफराद से इज्तनाब किया जाएगा। निगरान हुकूमत के इक़दाम से उनकी गैर जानिबदारी नजर आनी चाहिए। मुरासले में हिदायत। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने चीफ जस्टिस हाउस खाली कर दिया। रिटायर्ड जजेस के लिए मुख्तस घर मुंतकिल हो गए। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायजीसा रवा हफ्ते चीफ जस्टिस हाउस मुंतकिल हो जाएंगे। हल्फबरदारी तकरीब के लिए जस्टिस फायजीसा चीफ जस्टिस हाउस से ही रवाना होंगे। जस्टिस फायजीसा 17 सितंबर को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। कानून की हुक्मरानी को पैनामा फैसले के जरिए पामाल किया गया था। तारड़ के ताबड़तोड़ सियासी हमले 16 सितंबर को यौम निजात का नाम दे दिया। बोले मुसावात के उसूलों को नजरअंदाज करके बेंच बनाए गए। इदारे आइन के ताबेदार और जवाबदेह हैं। के खिलाफ साइफर केस सतर्क डिस्ट्रिक्ट जेल में समाअत। चेयरमैन PTI के जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक तोसी कर दी गई। जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने समाअत की। समाअत के आगाज पर चेयरमैन PTI की हाजिरी लगाई गई। शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में भी 26 सितंबर तक तोसी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में शाह महमूद और अदालती अमले में मुकालमा। जज साहब जेल समाअत के लिए गए हैं। अदालती अमले ने आगाह कर दिया, आज चेयरमैन PTI की केस की समाअत है। आपकी दरख्वास्त जमानत पर समाअत जुमेरात है। चेयरमैन PTI तोशाखाना फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन के DG लाने
अपील वापस लेने की मुखालिफत कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए, छोटा सा मामला है, बहस करें और मामला खत्म करें। जो पिटीशन आती है वो वापस भी हो सकती है। चीफ जनरल आसिम मुनीर का जमहूरिया तुर्किया का दौरा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, वज़ीर खारिजा और दिफा, तुर्क जनरल स्टाफ के कमांडर और अफवाज के कमांडर से मुलाकात। आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए तुर्क अफवाज की कोशिशों को सराहा। तुर्क रहनुमाओं ने तुर्किया में ज़लज़ले के दौरान पाकिस्तानी आर्मी इंजीनियर्स की पेशा वराना खिदमात का एतराफ़ किया। आर्मी चीफ ने अंकरा में तुर्किया के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाजिरी दी और फूल रखे। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से जमहूरिया अज़रबैजान के सफ़ीर खज़र फरहादोव की मुलाकात हुई। मुश्तरका ऑपरेशनल तरबियत, मल्टी स्पेक्ट्रम ऑपरेशंस में जामे ताउन पर तबादला ख्याल। सफ़ीर अज़रबैजान ने नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क मंसूबे की कामयाबी पर एयर चीफ की तारीफ की। के खिलाफ कार्रवाइयां रंग लाने लगी। मुल्क भर में 10,000 के करीब गैर कानूनी कनेक्शंस काट दिए गए। करोड़ों रुपए की रिकवरी भी शुरू हो गई। सिंध में 7 रोज में 7,000 बिजली चोरी की केसेस दर्ज, 44 करोड़ रुपए के जुर्माने आयद किए गए। बलोचिस्तान में भी 700 कनेक्शन काट दिए गए। पेस्को ने 700 से ज्यादा कुंडे हटा दिए। 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा का जुर्माना मुतादिद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया गया। फैसलाबाद में भी बिजली चोरी के मजीद 128 केसेस सामने आ गए। पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुल्क की मईशत पर मनफी साए सब करने लगे। ब्लैक इकोनॉमी बड़ी वजह बनकर सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान हुकाम अशिया की कीमतों पर पाकिस्तानी कस्टम से गलत बयानी करते हैं। ट्रांजिट ट्रेड के तहत अफगान दरामदात में 67% इजाफा हुआ। अफगान ट्रांजिट ट्रेड से पाकिस्तान की अपनी स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासर होती है और पाकिस्तानी मईशत पर उसके बुरे असरात पड़ रहे हैं। कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स की मुराद वापस ली जाए। कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स के लिए गैस नरखों में फौरी इजाफा किया जाए। बिजली बिल्स में रिलीफ देने के लिए सख्त शराइत का मुआहदा। IMF ने वजारत खजाना से तहरीरी मुआहदा मांग किया। 5 शराइत पर मबनी मुआहदे का मुतालबा। कहा कि रिलीफ देने के लिए पावर सेक्टर का निज़ाम दुरुस्त किया जाए। पाकिस्तान के बैंक डिपॉजिट्स तारीखी बुलंदी पर पहुंच गए। एक साल में बैंकों के डिपॉजिट्स में 17.9% का नुमाया इजाफा। अगस्त के इख्तिताम पर डिपॉजिट्स 26,110 अरब की बुलंद सतह पर आ गए। स्टेट बैंक के मुताबिक एक माह में डिपॉजिट्स में 408 अरब इजाफा हुआ। PIA का 260 अरब कर्ज 2 साल के लिए मौखिर करने का इम्कान। जरा के मुताबिक कर्ज मौखिर करने के लिए हुकूमती गारंटी फ्राहम की गई। अखराजात माली ऑपरेशंस के लिए 14 अरब का नया कर्ज भी दिलवाया गया। PIA को टैक्स बकायाजात अदा करने की यकीन दहानी कराई। PIA ने वजारत खजाना से 23 अरब रुपए मांगे थे। माली मुश्किलात का शिकार कौमी एयरलाइन को रिलीफ मिल गया। FPR ने PIA के तमाम अकाउंट्स बहाल कर दिए। FPR का कहना है PIA ने रवा माह अदायगी की तहरीरी यकीन दहानी कराई है। रवा माह PIA 2 अरब 50 करोड़ अदा करेगा। मजमूई तौर पर 8 अरब की अदायगी करनी है। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप के सुपर 4 मैच के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की टीम में 5 तब्दीलियां की गई हैं। मोहम्मद हारिस, साउद शकील, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर और जमान खान को शामिल किया गया है। फखर जमान, सलमान अली आगा, फहीम अशरफ, नसीम शाह और हारिस रऊफ को आराम करेंगे। एशिया कप का फाइनल खेलना है तो लंका ढानी होगी। एशिया कप के अहम मैच में पाकिस्तान आज श्रीलंका का सामना करेगा। सुपर 4 मरहले में भारत के हाथों श्रीलंका की शिकस्त के बाद पाकिस्तान अब भी टाइटल की दौड़ में शामिल है। आज का मैच जीतने वाला फाइनल खेलेगा, हारने वाला घर जाएगा। बारिश होने की सूरत में मैच मंसूख हुआ तो श्रीलंका बेहतर रन रेट की वजह से फाइनल में पहुंच जाएगा। मुकाबले में टॉस भी बेहद अहमियत का हामिल होगा। मैच का फातेह इतवार को भारत से टाइटल की जंग लड़ेगा।
बदतरीन कारकर्दगी महंगी पड़ गई। आईसीसी रैंकिंग में पाकिस्तानी बैटर्स की तनज़ली, इमामुल हक 5वें, फ़खर जमान 10वें नंबर पर जा पहुंचे। बाबर आजम बदस्तूर सर फहरिस्त। भारत के शुभमन गिल दूसरे नंबर पर विराजमान। टीम रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया का पहला नंबर, पाकिस्तान दूसरे नंबर पर मौजूद। बॉलर्स रैंकिंग में शाहीन अफरीदी 10वें नंबर पर आ गए। गाड़ी की रोक कर अंदर चले, ड्राइवर के ऊपर हमारे पिस्टल रखी है। उसके बाद हम सबको उन्होंने एकदम लूटा छीना झपटी करना शुरू कर दी। कुछ वर्करों को मारा भी है, उनके मतलब मुंह से खून वगैरह आ गया था और काफ़ी मोबाइल वगैरह, पैसे, ये सारी चीज़ें छीन कर लेकर गए। उसके बाद फिर हम वहाँ से थाने गए, शाह फैसल के, उनको जाके डिटेल बताई। कराची में साल की सबसे बड़ी इज्तिमाई लूटमार। शाह फैसल कॉलोनी में फैक्ट्री के 70 मुलाजिमीन लुट गए। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुसल्लह मुल्ज़िमान 65 मोबाइल फोन्स लूटकर फरार हो गए। लुटने वालों में 8 खवातीन, 62 मर्द और बस ड्राइवर शामिल है। गारमेंट्स फैक्ट्री कोरंगी के मुलाजिमीन बस में जा रहे थे। वारदात शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 में अल मुस्तफ़ा अस्पताल के करीब हुई। वाक़े का मुकदमा शाह फैसल कॉलोनी में दर्ज कर लिया गया है। में भी ये बात नहीं हो सकती, मुजरिम को सज़ा होनी चाहिए और हम किसी भी कंप्रोमाइज़ या किसी भी इस किस्म की सिचुएशन में कोई बात नहीं करना चाहते। जज साहब और सब लोग बहुत कोऑपरेटिव थे, हमें हर हफ्ते की तारीख मिलती रही है, मगर अनफॉर्चुनेटली होता ये रहा है कि अक्सर उनके वकील साहब पेशी पे नहीं आते थे, जिसकी वजह से डिले हो जाता था और ये केस जो है अनफॉर्चुनेटली 1 साल होने को है। अब 23 सितंबर को बेटी को 1 साल हो जाएगा। अदालती कार्रवाई तो ठीक चल रही है क्योंकि वो हमें टाइम देते हैं और केस सुनते हैं। सारा इनाम कत्ल केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत। गवाह की अदम दस्तयाबी के बायस केस की समाअत आगे ना बढ़ सकी। दौरान समाअत मरकजी मुलजिम शाहनवाज अयाज को अदालत में पेश किया गया। समाअत 21 सितंबर तक मुलतवी। मकतूला के वालिद इनाम उर रहीम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मरकजी मुलजिम से दैयत के हवाले से कोई बात नहीं हुई, ना ही होगी। मुलजिम के साथ किसी किस्म के समझौते पर बात नहीं करना चाहते। केस का फैसला 6 माह कबल हो जाना चाहिए था। अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। केस रानीपुर पीर की हवेली में छापा। मतलूब मुल्जिम फयाज शाह के साले साजिद शाह समेत 3 अफराद गिरफ्तार। गिरफ्तार अफराद से कत्ल के मरकजी मफरूर मुल्जिमान हिना शाह और फयाज शाह के मुतालिक मालूमात हासिल की जाएंगी। SSP खैरपुर डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो मुल्जिमा हिना शाह और मुल्जिम फयाज शाह को जल्द गिरफ्तार करने के लिए पुरअज़्म हैं। मश्क ब्राइट स्टार मिस्र में जारी है। ब्राइट स्टार की इख्तितामी तकरीब 17 सितंबर को मुनक़िद होगी। पाक फ़ज़ाई के GF-17 थंडर मशकों में शरीक। ब्राइट स्टार में 15 ममालिक बतौर मुबस्सिर शिरकत कर रहे हैं। शामिल अक़लियती बिरादरी ने भी वतन अजीज़ के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी। जब भी मुल्क पर मुश्किल वक्त पड़ा, सब ने यकजान होकर वतन अजीज़ का भरपूर दिफा किया। 1948 की जंग में लांस नायक याकूब मसीह ने कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर के हमरा मकबूजा कश्मीर के उड़ी सेक्टर में तलपतरा पहाड़ी को फतह करने के बाद सब्ज़ हिलाली परचम लहराया और अपनी जान वतन अजीज पर कुर्बान कर दी। शिमाली कोरिया के सरबराह का दौरा रूस। सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। दिफा और टेक्नोलॉजी ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। किम जॉनिंग ने कहा कि दौरे का मकसद रूस और शिमाली कोरिया के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का फ़रोग़ है। शिमाली कोरिया के सरबराह को रूसी स्पेस सेंटर का दौरा कराया गया। लीबिया में तूफान दानियल की तबाहकारियां। सैलाब और बारिशों से हलाकतों की तादाद 6000 हो गई। 10,000 अफराद लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मूसलाधार बारिशों से सिर्फ दरना शहर में 2300 से ज्यादा अमवात रिपोर्ट हुई। कई इलाके खंडरात बन गए। अफराद जान से जा चुके, हजारों जख्मी। मलबे तले दबे अफराद को बचाने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। बेघर अफराद खुले आसमान तले बेयारो मददगार। कई देहात सफाई हस्ती से मिट गए। आलमी बरादरी की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां जारी। मुतासरीन से दारक जहती के लिए तिलावत कुरान पाक। स्टेडियम में मौजूद शायकीन ने सूरह फातिहा पढ़ी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। स्टेडियम 1 मिनट की खामोशी के बाद अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठा।
तेलुगु सुपरस्टार राम चरण भी पाकिस्तानी डिजाइनर के दिलदादा निकले। पाकिस्तानी फैशन डिजाइनर फराज मनान के डिजाइन करदा कपड़ों को ज़ेब-ए-तन किया। अदाकार ने सुनहरी कढ़ाई वाले कुर्ता पजामा के साथ ग्लासेस, सुनहरी घड़ी और मुनफरद डिजाइन वाले जूते भी पहने हुए थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।